मीरा कहती है मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियोरी वजंता ढोल। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोली मोल। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। याही को सब लोग जानत है, याही को सब लोग जानत है, लियोरी आंख खोल। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। आगे मीरा कहती है मीरा को प्रभु दर्शन दीजो। हे प्रभु हे कृष्ण, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कौल। मैं गोविंद गुण गाना। आगे कहती है मैं गोविंद गुण गाना, राजा रूठे नगरी रोक। हरि रुठया कहाँ जाना, राणा भेज जहर पियाला। राणा ने जहर का प्याला भेजा है, इमरत करी पीप जाना, इमरत करी पी जाना। डिबिया में भेजा ज भजमुंग, एक छोटी सी डिबिया में सांप भेजा है, सालीग्राम करी जाना। मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सावलिया वर पाना। अब मैं तेरी प्रेम दीवानी है प्रभु, सावलिया वर पाना। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की आपकी गई दासी रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कही मीरा भई बावरी, लोग कही मीरा भई बावरी, सास कहे कुसनासी रे। विष का प्याला रानिया भेजा, विष का प्याला रानजी भेजे, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अनिवासी रे। एक गाना बहुत बार आपने सुना होगा, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। चारों धाम कर लो, वहां पे कृष्ण मिलेंगे, वहां राम मिलेंगे। परमात्मा की खोज में तो बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन खोज नहीं पाते, क्योंकि मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। फ्री में पाना चाहते हैं, बिना कुछ दिए पाना चाहते हैं, जरा सी भी आंच न आए और पाना चाहते हैं, एक कांटा पैर में न चुभे और पाना चाहते हैं। इसीलिए पाने की आकांक्षा भी होती है, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता। और जब हाथ न लगे तो आदमी का अहंकार बहुत कुशल है। जब परमात्मा हाथ नहीं लगता तो फिर उनका तर्क वही होता है जो लोमड़ी का तर्क होता है। जब अंगूर हाथ में नहीं लगते तो लोमड़ी कहती है कि ये अंगूर खट्टे हैं। जब परमात्मा हाथ नहीं लगता तो लोग सोचने लगते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। लोग नास्तिक बन जाते हैं। आस्तिक बनने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, और जब बिना कीमत चुकाए परमात्मा की कोई खबर नहीं मिलती तो नास्तिक बन गए। जब भी मैं किसी नास्तिक को देखता हूं तो मैं हारे हुए आस्तिक को पाता हूं। उसमें किसी जन्म में किसी यात्रा में उसने बड़ी कोशिश की होगी, बड़ी मेहनत की होगी, मगर कोशिश ऐसी रही होगी कि अपने को बचाकर की होगी। पूजा का थाल सजा होगा, पूजा के थाल में दिए जलाए होंगे, लेकिन अपने को नहीं जलाया और तुम्हारी पूजा का थाल व्यर्थ है। अगर तुम्ही उसमें अपने को नहीं जलाया तो व्यर्थ। फूल चढ़ाए होंगे लेकिन फूल अपने प्राणों के नहीं होंगे, वे किन्हीं वृक्षों के फूल उठाकर लाए होंगे। स्वयं में खिले हुए फूल को जो चढ़ाता है वही पाता है, वही परमात्मा को। गीत भी गुनगुनाए होंगे, गीत भी आपने गाए होंगे, भजन भी आपने किया होगा, आरती भी कही होगी, कीर्तन में भी सम्मिलित हुए होंगे, लेकिन उस कीर्तन में तुम्हारे अपने स्वर नहीं थे। सब उधार था, बासा था, औपचारिक था, हार्दिक नहीं था, दीवानापन नहीं था। बहुत सालों पहले की मैं एक बात बताता हूं। मैं जॉब करता था किसी कंपनी में, नाम नहीं बताऊंगा।
तो वहां गणपति की आराधना बिठाया था, गणपति 11 दिन का। तो पहले दिन पूजा के लिए सब इकट्ठा हो गए, मैं भी था वहां पे। तो किसी को भी आरती नहीं आती थी, मोबाइल से गाना यूट्यूब लगाया है और आरती चालू है। अब ऐसी आरती से, ऐसी प्रार्थना से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और जो लोग पूजा करते हैं, फूल तोड़ के लाए और खरीद के लाए, और जहां कीर्तन की बात आती है तो याद नहीं होता, लगा दिया यूट्यूब, लगा दिया टेप रिकॉर्ड और चालू हो गया आरती को। ऐसी परमात्मा की प्रार्थना में कोई अर्थ नहीं है ना, कुछ नहीं होगा। तुम साल भर करो या 10 साल करो या 20 साल करो, कोई परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भले आपने भजन किया होगा, कीर्तन में सम्मिलित हुए होंगे, लेकिन उस कीर्तन में तुम्हारे अपने स्वर नहीं है, सब उधार, सब बासा, सब औपचारिकता, दीवानापन नहीं है। और जब तक प्रेम पागल न हो तब तक प्रेम ही नहीं है। पागल होकर ही प्रेम का पद पाता है। प्रेम बिना पागलपन की घृणा से भी बदतर है, क्योंकि थोता है और नपुंसक होगा। घृणा में तो कुछ बल होता है, और जब नहीं मिलता परमात्मा तो विषाद की उन घड़ियों में मन अपने को यही समझाकर सांत्वना देता है कि होता तो मिलता, भगवान होता तो मिलता है ही नहीं। फिर एक इनकार पैदा होता है, फिर एक नास्तिकता का जन्म हो जाता है। फिर आदमी यही कहे चले जाता है कि ईश्वर है ही नहीं, प्रमाण क्या है। तो प्रमाण का प्रश्न ही नहीं है, मूल्य जिसके पास है उसके लिए प्रमाण है। जो देने को राजी है वह पाएगा, जो देना भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत देने से चल जाएगा, पूरा का पूरा देना होगा, क्योंकि परमात्मा अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि हम आधे देते हैं तो थोड़ा सा परमात्मा मिल जाए। टुकड़ों टुकड़ों में परमात्मा नहीं मिलेगा कि जितना हम देते हैं उतना मिल जाए। परमात्मा के खंड नहीं हो सकते। तो तुम जब तक अखंड ही समर्पित न हो जाओ तब तक उसे न पाओगे। तुम्हारी समग्रता ही चढ़ानी होगी। शहीद हुए बिना परमात्मा का कोई मिलन नहीं होता। इसीलिए सूफी फकीरों ने शहादत शब्द के 2 अर्थ लिए हैं, और ये बड़े मूल्यवान अर्थ है। शहादत का एक तो अर्थ होता है जो शहीद हो गया, और एक अर्थ होता है जो परमात्मा का साक्षी हो गया। शहादत का अर्थ होता है साक्षी, और दोनों बातें जुड़ी है, दोनों एक ही घटना के हिस्से है, पहलू है। जो परमात्मा के चरणों में शहीद हो गया वहीं उसका गवाह होता है, वहीं उसका साक्षी होता है, वहीं उसे देख पाता है। जो मिटता है वहीं देख पाता है। जिसने अपने को बचाया है वह कितना ही दौड़े, कितना ही शोरगुल मचाए, सब व्यर्थ। वह कितना ही तर्क करे, विचार करे, पूजा विधि विधान करे, तंत्र मंत्र योग में उलझे, सब व्यर्थ, सब असार हो जाएगा। तो आप घंटों बैठते हो ना पूजा करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, कोई मतलब नहीं है उसका। खुद को चढ़ाना होगा। नहीं तुमने गंगा जल लाया खरीद के, माला लाई खरीद के, अच्छे अच्छे फूलों की, कमल का फूल रख दिया या ब्रह्म कमल रख दिया भगवान के सामने चरणों में, या प्रसाद बना दिया घी से, प्योर घी से, या दान कर दिया, कुछ सब व्यर्थ हो गया। अपने को चढ़ाना होगा, तब होगा। तो एक बात कह दूं मैं आपसे, एक ही बात करने जैसी है, वह है अपने सारे प्राणों को उसके चरणों में समर्पित कर देना। और निश्चित ही अभी उसका हमें पता नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति अज्ञान के प्रति समर्पण करता है वहीं उसे पा सकता है। मिल जाए परमात्मा फिर तो समर्पण करना बहुत आसान है, लेकिन अड़चन यही है कि
मिलता तब है जब समर्पण हो जाए, पूरा समर्पण हो जाए। तो समर्पण तो जुआर ही कर सकता है, जिन्हें लाभ इत्यादि की चिंता नहीं है। जो हिसाब किताब करता है, भक्ति का मार्ग उनके लिए नहीं है। यह तो हिम्मतवार दुस्साहसियों का मार्ग है। तो आज के सूत्र इस दुस्साहस की तरफ खबर देने वाले सूत्र है। तो मीरा कहती है, माई रे मैं तो लियो गोविंद मोल, मैंने तो खरीद लिया गोविंद को, मैंने खरीद लिया कृष्ण को, मैंने खरीद लिया उस लल्ला को। कैसे खरीदा है मीरा ने? कोई कैसे खरीदता है परमात्मा को? मिटकर खरीदा, अपने को गवा कर पाया, अपनी गर्दन रख दी, वहां उसके चरणों में बस वही बाधा थी और वहां हट गई। तुम्हारा सिर ही बाधा है, तुम्हारा अहंकारी बाधा है, उसी को चढ़ा दो तो परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। फिर देखता हूं तो तेरा रूप नजर आता है, हे गोविंद फिर देखता हूं तो तेरा रूप नजर आता है, और सुनता हूं तो तेरी आवाज सुनता हूं। देखता हूं तो तेरा रूप नजर आता है, और सुनता हूं तो तेरी ही आवाज सुनता हूं। सोचता हूं तो फकत याद तेरी आती है, हे कृष्ण सोचता हूं तो फकत याद तेरी आती है। जिक्र करता हूं तो जिक्र में तेरा करता हूं। खामोशी में तेरी नगमाए खाबिदा है, मेरी आवाज जो तू कहता है मैं कहता हूं। जा तो जा जिस्म भी रोशनी है तेरी लौ से मेरा, तेरी ही नूर से मैं शमा सिफ्त जलता हूं। तेरी ही नूर से मैं शमा सिफ्त जलता हूं। भूख लगती है तो लगती है तेरी प्यार की भूख, चरण अमृत से ही मैं प्यासा बुझा सकता हूं। तेरी चरण अमृत से ही मैं प्यास बुझा सकता हूं। इधर तुम मिटे की क्रांति हुई, तुम ही पर्दे की तरह पड़े हो अपनी आंख पर। लोग पूछते हैं कि परमात्मा पर पर्दा क्यों? परमात्मा पर पर्दा है ही नहीं, परमात्मा बेपर्दा है। परमात्मा नग्न खड़ा है, तुम्हारी आंख पर पर्दा है, तुम्हारी आंख पर जाली है। तुमने आंख पर पत्थर के चश्मे लगा रखे हैं। धाराएं, सिद्धांत, शास्त्र, मंदिर, मस्जिद, पंडित, पुरोहित सब तुम्हारे आंख में भर गए हैं, और उनकी वजह से परमात्मा के लिए प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी आंख अतीत से भरी हुई है, यह गर्दन झुके है, वह सिर ढके है। तो फिर देखता हूं तो तेरा रूप नजर आता है। फिर जहां तुम देखोगे, आंख खोलोगे तो वहीं, आंख बंद करोगे तो वहीं। तो और सुनता हूं तो आवाज तेरी ही सुनता हूं, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे मुरारी। और सुनता हूं तो आवाज तेरी सुनता हूं। फिर पक्षियों की चलचलाहट में, और आकाश से गुजरते हुए बादलों की गड़गड़ाहट में, और वृक्षों से सरकती हुई हवाओं की ध्वनि में, और पानी की झरझर में, सब तरह तेरी ही आवाज, उस कृष्ण की आवाज है। उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। यह आश्चर्य है कि कैसे हम उसे देखने से वंचित है, जो सब तरफ मौजूद है, वृक्षों की हरियालियों में, और आकाश के नीलम में, और लोगों की आंखों में, और लोगों के आंसुओं में, और मुस्कुराहटों में। सब तरफ से तू मौजूद है, मेरे बोलने में और तुम्हारे सुनने में जो मौजूद है। इधर तुम्हें घेरे हुए, तुम जहां रहो सदा तुम्हें घेरे हुए है परमात्मा। और आंख बंद करो तो भी भीतर वही है। सोचता हूं, हे गोविंद सोचता हूं तो फकत तेरी याद आती है। जिक्र करता हूं तो मैं जिक्र तेरा करता हूं। फिर तुम जो बोलोगे वह उसका नाम है। जो बोलूं सो हरि कथा, जो बोलूं सो हरि कथा। फिर तुम जो बोलोगे वही उसकी कथा है। अभी भी तुम जो बोल रहे हो वह उसकी ही कथा है। सिर्फ तुम पहचानते नहीं। खामोशी मेरी तेरे नगमाए खाबिद है। तो फिर तुम बोलोगे तो उसकी कथा, और तुम चुप रहोगे तो भी उसका गीत तुम्हारे भीतर गूंजेगा, उसका अनाहत नाद।
मेरी आवाज जो तू कहता है मैं कहता हूं, फिर तुम्हारी कोई आवाज न रह जाए। यह ढंग है गोविंद को मोल लेने का। जब तुम न रह जाओ, तुम्हारी आवाज न रह जाए, तुम्हारा अपना कुछ न रह जाए। जा तो जा, जिस्म भी रोशनी है तेरी लौ से मेरा। प्राणों की तो बात छोड़ो, मेरी देह भी तेरी ज्योति से दीप्त है। जा तो जा, जिस्म भी रोशनी है तेरी लौ से मेरी। तेरी ही नूर से मैं शमा सिफ्त जलवाता हूं। और फिर तुम पहचानोगे कि तुम किसके नूर से जल रहे हो। कौन तुम्हें इस मिट्टी के दिए में ज्योति बनाया है। यह तुम्हारी चेतना क्या है, यह तुम्हारा होश क्या है, यह तुम्हारा बोध क्या है। यह परमात्मा की किरण है तुम्हारे भीतर। यह तुम्हारी देह में जो चमक रहा है, यह तुम्हारी आंख से जो झांक रहा है, यह जो मुझ सुन रहा है इस क्षण खामोशी से वहीं। जा तो जा, जिस्म भी रोशनी तेरी लौ से मेरा। तेरी ही नूर से मैं चश्म शिफ्त जलता हूं। भूख लगती है तो लगती है प्यार की भूख। चरण अमृत से ही मैं प्यास बुझा सकता हूं। हे कृष्ण, तेरी चरण अमृत से ही मैं प्यास बुझा सकता हूं। लेकिन यह क्रांति तभी घटती है गोविंद को मोल लेने की, जब तुम अपने को बेच दो तो। माई रे मैं तो लियो गोविंद मोल। मीरा कहती है, माई रे मैं तो गोविंद मोल। किसी ने इतनी हिम्मत से इस तरह की बात नहीं की है कि मैंने परमात्मा को खरीद लिया। मीरा कहती है कि मैंने परमात्मा को खरीद लिया। यह तो दीवाना ही कह सकता है, यह तो मीरा ही कह सकती है, यह तो बावरा ही कह सकता है। यह दुकानदार की बातचीत नहीं, यह तो दुस्साहसी कह सकता है। यह तो वे कह सकता है जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया और जिनके पास अहंकार का जरा भी स्वर नहीं है बचा। पूरा अहंकार विलीन हो गया। कोई कहे छाने, कोई कहे चौड़े। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को पाना है तो छिप छिप कर पाना होता है, और कोई कहता है कि परमात्मा को पाना हो तो छिप छिप कर कैसे पाओगे। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, खुलेआम लोगों के बीच पाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को अंतर्मन में पाना होता है छिप छिप कर, और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को इस विराट ब्रह्मांड में पाना होता है खुलेआम। कोई कहे छाने, कोई कहता है छिप छिप कर पाओ, कोई कहे चौड़े, कोई कहता है खुलेआम पाओ, कोई कहता है बाजार पाओ, कोई कहता है भीतर पाओ। दो तरह के धर्म है पृथ्वी पर, एक अंतर्मुख और दूसरा बहिर्मुख। अंतर्मुख धर्म कहता है कि आंख बंद करो, अपने भीतर जाओ, बाहर नहीं है प्रभु, भीतर है। जैन बौद्ध अंतर्मुख धर्म है। ईसाईयत, हिंदू, इस्लाम बहिर्मुख धर्म है। परमात्मा सब तरफ मौजूद है। आंख खोलो, पूरी आंख खोलो, ठीक आंख खोलो और उसे पालो। तो कोई कहे छाने, कोई कहे चौड़े, कोई कहता है पास है परमात्मा, कहीं दूर जाना नहीं, कोई कहता है दूर है परमात्मा, बड़ी यात्रा करनी होगी। लियोरी वंजता ढोल। मीरा कहती है, लियोरी वंजता ढोल। मैंने न तो इसकी फिक्र की है छिप छिप कर पाऊं, न चोरी चुपके खामोशी। मैंने मौन में, जंगल में भागकर, पहाड़ों में छिपकर, किसी गुफा में बैठकर पाऊं उसे। न मैंने मंदिर, मस्जिद, जो व्यवहारिक समाज की औपचारिकता व्यवस्था है, उसे परमात्मा को खोजो। मैं तो ढोल बजाकर खोजा, मैं तो ढोल बजाकर खोजी परमात्मा को। लियोरो वंजत ढोल।